दूसरों का सिर को देखो, आओ उधर निकल जाता है। अभी रेडी हो रहा पता नहीं कहाँ है गाना भी तो गाना है हम लोग काफी नहीं किए तो नहीं दिख रही नैया दिन नैया शिवल में कूदे
दिवंगत पोप फ्रांसिस का संक्षिप्त जीवन परिचय। पोप फ्रांसिस, जिनका मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था, का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे और युवावस्था में रसायन शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद कुछ समय तक एक केमिस्ट के रूप में भी कार्य किया। बाद में उन्होंने यीशु समाज में शामिल होकर ईसाई धर्म के गहरे अध्ययन की ओर रुख किया। उन्होंने 1969 में एक पुरोहित के रूप में दीक्षा ली और इसके बाद धार्मिक सेवा में तेजी से प्रगति की। 1998 में उन्हें ब्यूनस आयर्स का आर्च बिशप बनाया गया और 2001 में कार्डिनल का पद प्राप्त हुआ। वे हमेशा सादगी, करुणा और गरीबों की सेवा के लिए जाने जाते रहे। 13 मार्च 2013 को वे कैथोलिक चर्च के 266वें पोप चुने गए और उन्होंने फ्रांसिस नाम अपनाया, जो सन फ्रांसिस असीसी की सादगी और गरीबों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वे पहले लैटिन अमेरिकी, पहले जेसुइट और पहले गैर यूरोपीय पोप थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने चर्च में पारदर्शिता, पर्यावरण की रक्षा और सभी धर्मों में संवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया। स्वर्गीय पोप फ्रांसिस अपने शांत स्वभाव, विनम्रता और उदार विचारों के लिए विश्व भर में सम्मानित हुए हैं। उन्होंने चर्च की परंपराओं को आधुनिक युग के अनुसार नई दृष्टि की कोशिश की। उनका निधन शांति और श्रद्धा के साथ हुआ। दानिये हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनके प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें सम्मानित करे और अपने कार्य में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दे। अभी हम श्रद्धांजलि फादर्स को करेंगे, उसके बाद में तुरंत सिस्टर्स को आइए, ब्रदर्स और कैथोलिक सभा महिला संघ, युवा संघ, रोजवीर से सभी दो सदस्य होकर के तुरंत हम लोग इससे करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। और हमारे पर प्रसाद की ओर से भी कुछ ना सकते।
अवसर पर उनके सुंदर जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन्हें सुस्वस्थ रखे एवं पढ़ाई लिखाई में ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे। किरण का आत्मा बुजुर्ग की ओर से मिसा का मतलब पिताजी स्वर्गीय दिमित्रियुस लकड़ा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता को उनके सभी दोष गुनाह को क्षमा कर सदा ही परिवार से गुजर चुके हैं। पिता भाई बहन दादा दादी सभी के दोष गुनाहों को क्षमा करें और स्वर्गराज में प्रवेश पाने दें। शोकित परिवार के सभी सदस्यों की संपूर्ण दे और अच्छे स्वस्थ प्रदान करें, आत्मिक और शारीरिक चंगाई दें। आज का पवित्र मिस्सा का मतलब मानते हैं बसंत तिथि गाँव केड़े बेटी शोभा प्रिया प्रीति की सुंदर जीवन दान के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जो कि आज वो पहला परम प्रसाद ले रही है। आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम सदा आत्मा का साझा आप सबको प्राप्त हो। कहते हैं सफेद रविवार सफेद एतवार व्हाइट संडे और इसका नाम अभी संत पापा पॉल द्वितीय ने हम सब उनको जॉन पॉल द्वितीय ने हम सब उनको और एक जोड़ दिए करुणा का रविवार। ईश्वर का करुणा पूरे कलीसिया में अच्छी तरह से अनुभव हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इनको रखा और तब से हम इसको करुणा रविवार के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमारे बेटी ने सुंदर ढंग से हम सब उनको परिचय में पढ़ दी कि आज कलीसिया खुशी मना रही है, हम सब खुशी मना रहे हैं और कलीसिया में जो उत्साह उमंग था उसको और बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोग प्रभु के नजदीक आए और उन विश्वास करने लगे। आज वही विश्वास को और बढ़ावा देने के लिए कलीसिया में बढ़ोतरी होता है, विश्वासियों को बढ़ोतरी संख्या चलता रहता है। आज हमारे सामने हमारे बेटियां 32 जन पहली बार यीशु को अपने जीवन में प्रवेश कराएंगे। यीशु कह चुके उनको मैं तुम्हारे दिल में आऊंगा और तुम मुझे ग्रहण करोगी। तो आज इन खुशियाली में साथ में परिवार को जोड़ते हुए आइए हम सब आज पूरे मतलब हमारे बेटियों के लिए चढ़ा दें, क्योंकि वही हमारे कलीसिया को आगे लेने में सहायता देंगे। हमारे दोस्त पाप गुनाहों से मुक्त पाने के लिए हम सामुदायिक एक प्रार्थना शिकार का प्रार्थना कहेंगे। हम सब मिलकर बोले
प्रभु की वाणी। Oh
उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थोमस, जो यमन कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रखूं और उसकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ में, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। Presentare Padovil, Brother Danmasi, Brother Vinay, और हमारे सिस्टर डैनलो और हमारे यहाँ के आज के दिवस को सुंदर बनाने वाले बच्चे, बेटे बेटियों और माता पिता और भाई बहनों और बेटे बेटियों, आज हमारे लिए कलीसिया में एक ऐसे उत्सव और उमंग का लहर छा जाती है जिसको हम हमेशा महसूस नहीं करते हैं, नहीं कर पाते। जो हम जीवित हैं वही महसूस कर सकते हैं, और जीवन जो देने वाला है उसके नाम से हम जब आते हैं वो हमारा खुशियाँ को 2 गुना 4 गुना कितने बढ़ा देते हैं। कलीसिया उमंग से भरा हुआ, कलीसिया में जो सिरा हो गए थे, भला क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए उत्साह का, जिनमें संदेह और शक का विषय बना हुआ था, दुख का लहर छा चुका था। उस समय में यीशु आकर के कई लोगों को दर्शन दिए, और पहला नंबर में आती है मरियम मगदलेना, उसके बाद शिष्यों, उसके बाद इम्माउस यात्रा, उसके बाद फिर से नदी के लहर के किनारे, और फिर से आ जाते हैं 72। तो ये उमंग से भरे हुए चीजों को देख करके लोग खुशियों से भर गए। डर जो था वो गैप हो गया, वो पूरी तरह से छिप गया। और जब पीटर एक आंधा बैठा हुआ वर्षों से भी मानता हुआ अंधा को कहता है, उसके
ऊपर नजर गड़ा करके कहता है, जब सिनागोग में जाते थे, प्रार्थना सभा में जाते थे, और ये कहते हैं पीटर, भाई मेरे पास मतलब सोना है, चांदी है, सिक्का है, लेकिन मेरे पास जो है तुमको दे रहा हूं। यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से मैं आज कहता हूं, उठो, और उसका हाथ पकड़ता है, और बरसों से पड़ा हुआ व्यक्ति को उन्होंने उठाया, छलांग लगाता है, उसके बाद में फिर से ऐलान कर देता है कि यीशु मसीह ईश्वर हैं। उनके बात को सुनकर बहुत कोई और आनंदित हो उठे, और यीशु ये कहते रहे, करते रहे, चमत्कार दिखाते रहे, पुनरुत्थान के बाद भी इन्होंने कहते रहे और ये प्रमाणित देते रहे कि मेरा शक्ति में तुम लोग विश्वास करो। आश्चर्य का काम और आश्चर्य का काम करते रहे। और आज एक व्यक्ति जो कि हठीला था, हठीला क्यों ना होगा बोला, कह रहे कि ऐसे लोगों से ऐसे काम भर देते थे कि उनको एक प्रकार का विद्रोह सा लगता था, अपना मन में अशांति फैला देते थे लोग। क्या तो बोल रहे हैं कि हमारा यीशु क्रिस्त झूठा है, लोग बोल रहे हैं कि बेकार है, नहीं उठा है, उसको चोरी करके लिया गया, उसको कहानी रचा जाता है। ये शब्दों से, ये बातों से इतने उनके कान में विद्रोह पैदा कर दिया था। और तो शिष्यों ने कहा, मान्य उन्होंने देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, जीव ने यीशु देखा। जब ये बात कहे तो वही विद्रोह मानसिकता से कर उठा। जब तक मैं उनके घाव में, कीलों मरे हुए घाव में, बच्चे छेदे हुए घाव में अंगुली नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कह दिया तुरंत, थॉमस आ जाओ, डालो तेरा अंगुली, तेरा निशान में डालो, और तुम अकेला मत बनो, विश्वासी बनो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए वो अकेला बनने का दिन नहीं रहा। पूरी तरह से उमंग से भरा हुआ है। 2000 से ज्यादा वर्षों से 2025 वर्षों में हमने इसको ऐलान करते रहे। जो ऐलान किया, जो ज्यादा इसमें मन लगाया, उसको दुख हुआ, कष्ट हुआ, सिर कमाना पड़ा, और क्या नहीं हुआ। आज हमारे लिए श्रद्धांजलि हमारे संत पापा को दिए, स्वर्गीय फ्रांसिस, इन्होंने जो कलीसिया को मोड़ दिया, कलीसिया में कुछ समय से कुछ प्रकार का अनहोनी होने लगा था, अविश्वास बढ़ने लगा था, लोगों के मन में शक पैदा होने लगा था, धन से लैस होकर के कलीसिया में धन का दिखावा हो चला था। वो समय में कहा, उन्होंने उसको पलट दिया और निर्धारता के दृष्टि में वो फ्रांसिस दिया, क्योंकि वो जानता था ये फ्रांसिस असीसी निर्धारता का व्रत देकर के उन्होंने धरती को बदल दिया, और लोग उनका नाम लेते हैं फ्रांसिस। इस प्रकार का नाम कोई लिया नहीं था, लेकिन फ्रांसिस जो कि गरीबता का एक प्रतीक होते हैं, और वही प्रतीक हमें जीने के लिए, और निडरता उसका मन में इतना ज्यादा ईश्वर ने डाल दिया कि पूरे सरकार को कह दिया कि ये मानव हत्या बंद करो, शांति में आओ, और ये जो सुलझ जाओ, ना तो ईश्वर से हथकंड अपना करके कुछ न कुछ कर बैठेगा। इसलिए समझो रे मनवा, समझो सृष्टि कि तुमने ईश्वर के लिए बनाए हो, ईश्वर का काम करके चलो, और तो वही ईश्वर का काम करके हम लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम दया का काम है, हमारा काम सेवा का
पूरे कलीसिया यही भावना को बढ़ाने के लिए कोशिश करती है, नहीं सिर्फ बढ़ाने के लिए बोलियों से लेकिन काम से। इतने सारे हॉस्पिटल, इतने सारे सेवा संस्थाएं, इतने सारे स्कूल शिक्षाएं, इतने सारे जो गरीब बच्चा जैसे माता टेरेसा को हम लोग याद करते हैं, उनको कैसे घिनौना लोगों को उठा करके फिर से उसको सफाई करके, दिल को भी सफाई, शरीर को भी सफाई, आत्मा को स्वर्ग ले जाने का काम तो कौन करेगा? सरकार जहां चुक जाती है उस जगह में क्रिस्तीय समाज सेवा से करे, लेकिन इस सेवा को सब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए शायद वो जंजाल हमारे इस धरती पर देखते हैं। तो मेरे क्रिस्तीय भाई और बहनों, माता पिताओं, आज हमारा कलीसिया उमंग से भरा हुआ है। आज व्हाइट संडे, सफेद रविवार कहते हैं, फिर से करुणा का रविवार कहते हैं। इस दिन में पूरे सब पारिशम में हमारे दुनिया में ही इस समय हमारे बच्चों को बढ़ाया जा रहा है। क्या में? उसका शरीर के गठन में नहीं, लेकिन उनका आत्मा में। यीशु क्रिस्त को प्रवेश करा करके कलीसिया खुद से बन जाती है। कलीसिया उस समय सबकी संख्या बढ़ने लगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिस्त को अपने हाथ में सजाया। तो आज हमारे बच्चे आज तो 32 हैं और फिर से उनके साथ उनके माता पिता हैं हम लोग, और फिर से हमारे उनके शिक्षक हर कोशिश करते हैं कि ये बच्चे अच्छे बड़े पले फूले हमारे विश्वास को का एक दिन ऐसे जगमगवा दे जिसके हम उसमें घमंड कर सकते हैं। कलीसिया में सेवा करें, दया करें, और इसी के लिए हमने लगे हुए रहे, तैयार करते हैं। तो आज हमारे बेटे बेटियों को आज मैं कहना चाहूँगा, तो लोग सुनो, अच्छा तुम लोग सुनो। अभी मैंने देखा पिछले समय क्या कर रहा था, तो लोग क्या कर रहा था? मोमबत्ती कर रहा था, हवा चल रही थी ना, और तुम लोग मोमबत्ती को कैसे दोनों हाथ से छीन करके बचाने की कोशिश कर रहा था ना, कर रहा था। हाँ, तो कि जलता रहे और मोमबत्ती वेदी के सामने तक पहुंच जाए। वही है आज से तुम लोग को, आप भी जब से डोमिनेंट लोगे तब से शैतान और तुम लोग के ऊपर हावी करेगा, कहेगा अरे बोल दो, एक तो बात ऐसे बोल दो ना, और ऐसे और गंदी बात बोल दो ना, आप तुम्हारे भाई को बात मार दो ना तुम्हारे, और वो किसका काम है? शैतान का। इसलिए लोग कहते हैं आज से तुम लोगों को और सजाग रहना पड़ेगा। तुम लोग सावधान रहना पड़ेगा। जितने सावधान रहोगे उतना ही शैतान हटेगा। मैंने कह रहा था, समझा रहा था, जब पाप स्वीकार एक संस्कार है जो शैतान को भगाता है। पाप स्वीकार जितना लेट लेकर तो शैतान तुम्हारे ऊपर में और ज्यादा हमला करेगा, तुम कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए हर एक महीना में जैसे मौका पड़ता है उस समय पाप स्वीकार करके शैतान को हटाते रहो। और तुम आज कपड़ा जो पहने हो, श्वेत कपड़ा पहनो, सफेद कपड़ा पहने हो, वैसे ही तुम्हारा आत्मा को बचा पाओगे। और तब आज तुम लोग के हम लोग बहुत खुश हैं कि तुम लोग यीशु को ग्रहण करोगे, यीशु को प्यार भी करो, यीशु को कहते रहो, ये यीशु मुझे सहायता करो अच्छे लड़की होने के लिए, अच्छे बेटी होने के लिए, अच्छा बेटा होने के लिए। ये रोज दिन कहो सुबह से शाम तक। कल पूरे मैं देख रहा था वहाँ सोने के पहले सब कोई बच्चे घुटने टेक करके पूरा एक प्रणाम मरिया भक्तिपूर्वक अपना खटिया के सामने कर रहे थे। इतना दिल में शांति महसूस किया कि ये बच्चे हैं जो कि अपना संदेश को ले जाएंगे। प्रणाम मरिया कह देना उनके लिए बहुत सौभाग्य और मेरे पास मैं तो कुछ सहारा का वही हुआ और वही किया और क्या चमत्कार किया। सभी संतों का भी ऐसे कुछ भाव है। तो मेरे बेटियों और तुम लोगों को आज के दिन में खुशियारी मना, तुम्हारे साथ हम लोग खुशियारी मना रहे हैं, माता पिता खुशियारी मना रहे हैं,
स्वीकार के लिए आना। बहुत सारे माता पिताएं आए, हर माता पिताएं आए, कितने खुशी की बात। इससे ज्यादा हमारा विश्वास क्या हो सकता है। उनके साथ में हम अपने को सफाई कर रहे हैं, नहीं कि मेरा घर में दूध आ रहा है, शांत दूध। अच्छा, पूरे लाख होकर के देखने से दूधों का ड्रेस पहने हैं और ये हमारे घर में दूध आया और तब घर में माता पिता राक्षस बन के आएंगे, वो नहीं होना चाहिए। ये साफ है, दिल साफ है, तो इसका सजावट में हम लोग को साथ देना जरूरी है। तो मेरा ये शुभ संदेश आज के लिए है कि कलीसिया से विश्वास में बढ़ा। आज के हम पल्ली संगठित होकर के ईश्वर को गुणगान करते हैं। इतने बच्चों के अंदर प्रवेश करने के लिए धन्यवाद देते हैं और इनके लिए प्रार्थना करना ना हुए। आमीन, हालेलुया।
भक्ति में बढ़ने की राह दिखाई है। उन्हें भी विश्वास में दृढ़ बनाए रख, ताकि वे आपके प्यार को दूसरों तक बांटने में सहायक बन सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं। हे करुणा सागर पिता ईश्वर, हम बीमार से पीड़ित एवं बेटी
का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नाम प्रदान है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष कलेक्टर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुनीले तथा इसे प्रेम में से बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय पापा फ्रांसिस, स्वर्गीय एमेलियोस लकड़ा और परिवार के वृद्ध सदस्य की सुनीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों की भी सुनीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। Viva
परस्पर प्रेम भाव रखें। कि ईश्वर के मेमना जो संसार के काम कर लेते हैं, धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। इसके शरीर नाम के बदले मेरे अच्छा करता है।
Amen.
बाद में फोटो सेशन होगा।